हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोग के सामने आज के क्लास में मैं मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव बताने जा रहा हूं, जिसमें टॉपिक में एलजेब्रा लिया है। एलजेब्रा मैंने आज तीसरा वीडियो आज का है। मैंने इससे पहले 2 वीडियो दे चुका हूं। 2 वीडियो मैंने पहला वीडियो बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट से, उसमें बढ़िया अच्छा क्वेश्चन दिए थे जो एससीसी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वीडियो मैंने दिया था, उसका 3 क्वेश्चन होमवर्क में था जो आज मैं कवर करने जा रहा हूं। आपका ये क्वेश्चन होमवर्क में था। से पहला क्वेश्चन है, यदि x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो उस दिन मैंने आपको बताए थे पार्ट 2 में कि किसी भी द्विघात समीकरण का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस प्रकार से निकाला जाता है। तो उस दिन हम आप लोग एक फार्मूला बताए थे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। आप इसी फार्मूला के सहारे आप लोग के 2 होमवर्क दिए थे। आप लोग होमवर्क बनाए हैं। आप इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाले हैं। आपका आंसर आप लोग के सही है। उस समय ऑप्शन भी दिए थे, अपना अपना ऑप्शन मिला लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। जैसे देखिए x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो आपका देखिए ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग a b c का मान चूज कर लीजिएगा। तो अब यहाँ एक छुपा हुआ रहता है, तो a का मान आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, b का मान आपका कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और c का मान आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ आपके पास कितना है c है, तो c का वैल्यू 1 माइनस b², तो b का वैल्यू -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 9 प्लस में 9, 4 इंटू 8 आपका 4 हो जाएगा। 4 में से 9 जाएगा आपका, तो -5/4 यही आपका आंसर होगा। -5/4 होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, c माइनस b² बाई 4a, तो c का वैल्यू आपका 1 है, b² b का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 इंटू 8 मतलब 4 में से 9 जाएगा, -5/4 आंसर होगा। पहला का आंसर होगा -5/4। दूसरा का क्वेश्चन है, दूसरा भी जस्ट उसी प्रकार से क्वेश्चन है, ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। तो आपका एक छुपा हुआ रहता है, तो a का मान आपका 1 हो जाएगा, b का मान आपका -11 हो जाएगा, और c का मान आपका हो जाएगा 18। और उसी प्रकार से बनाइए। फार्मूला होता है c माइनस b² बाई 4a। तो c का वैल्यू आपका कितना है 18, तो 18 हो जाएगा, माइनस b², तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 बाई 4 इंटू 8, तो 4 हो जाएगा। 18 आपका हो जाएगा 72, 18 हो जाएगा, माइनस 121/4। 121 में से 72 को घटाएंगे तो 11 में से 2 जाएगा, तो 9 2 11, यहाँ बच जाएगा 11 में से 7 जाएगा, 7 4 11, -49/4 आपका आंसर होगा। तीसरा कहता है, यदि p एवं q कोई वास्तविक संख्या इस प्रकार है, यदि p और q कोई भी वास्तविक संख्या इस प्रकार है ताकि q का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा और इक्वल होगा, बराबर होगा, और 1 से छोटा होगा और बराबर होगा, और p प्लस q बराबर 1 हो, तो p तथा q का अधिकतम मान क्या होगा गुणनफल में। p और q का गुणनफल क्या होगा। आपके कहने का मतलब है कि p प्लस q बराबर 1 दे दिया है, और p और q का वैल्यू क्या होगा जब q का मान 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। तो आप 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो हाफ लेके चल सकते हैं। तो पहले सबसे पहले इसको हम प्रूफ करेंगे कि p प्लस q इक्वल टू 1 है, तो p के जगह पर हम हाफ बैठाते हैं और q का वैल्यू भी हाफ बैठाते हैं, बराबर 1। हाफ हाफ को ऐड करेंगे तो 1 बराबर 1 आपका प्रूफ हो गया। अर्थात p का मान हाफ होगा और q का मान हाफ होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है p इंटू q इक्वल टू व्हाट, तो p का मान हाफ है और q का मान हाफ है, तो आपका आंसर होगा 1/4। इसका आंसर क्या होगा 1/4, आपसे ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप होमवर्क को देखें किस प्रकार से होमवर्क पूछे गए थे। हम आपका आज आप लोग के हम होमवर्क क्लियर कर दिए हैं। आज जो एलजेब्रा के वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए पार्ट 3 लेकर आया हूं। पार्ट 3 में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है।
आज का पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है हो तो 2x बाई 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का मान क्या होगा। अर्थात x प्लस 1/x बराबर आपका 5 दे दिया हो तो इतना का मान निकालना है, जबकि आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस इक्वेशन को इस रूप में हम लाते हैं तो आपका आंसर निकालने के लिए आसान हो जाता है। जैसे देखिए आपका 2x बाई 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है, तो यहाँ हम x स्क्वायर है, अगर बट्टा में x करते हैं अर्थात यहाँ ऊपर और नीचे, ऊपर तथा नीचे x से भागा देते हैं, x से भागा दे दिया जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट से हम बता रहे हैं, अगर ऊपर और नीचे x से भागा दिया जाता है तो क्या बचेगा। अगर यहाँ हम x से भागा देते हैं 2x बाई x, ठीक है, और 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बाई x, अगर ऊपर और नीचे x से भागा देंगे तो ये आपका x से x कैंसिल होगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 अपॉन, यहाँ होगा पारा पारी x से भागा देंगे हम रैशनल वाइज, जैसे इसमें इस x से भागा देंगे तो 3x स्क्वायर बाई x माइनस 5x बाई x और प्लस 3 बाई x, आपका 2 का 2 रह जाएगा, एक x से x कैंसिल होगा तो आपका 3x बचेगा, माइनस x से x कैंसिल होगा तो 5 होगा, प्लस 3 बाई x बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसमें अब इसमें 3 कोमा निकालेंगे, 3 कोमा निकालेंगे तो आपका 2 जो का त्यों रह जाएगा बाई, इसमें से 3 निकालेंगे तो आपका x हो जाएगा, आप प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, और 3 बाई एक्स है तो आपका 1 बाई एक्स बचेगा और माइनस 5 होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस रूप में हम इस इक्वेशन को लाए हैं। अब वो x प्लस 1/x का मान हम 5 बैठा सकते हैं, तो ये आपका 2 जो का क्यों रहेगा अपॉन 3 इंटू, इसके जगह पर हम 5 बैठाएंगे माइनस 5, तो आपका होगा 2, 5 3 15 में से 5 जाएगा, होगा 10, 2 से कैंसिल है 10 को, तो आपका होगा 1/5, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से इसको देखिए, हम क्या किए, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जब भी तो सबसे पहले जो कथन दिया गया होता है क्वेश्चन को उस रूप में लाइए। जैसे आपका क्वेश्चन ये दिया गया है और यह स्टेटमेंट्स आपका दे दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसको कहीं ना कहीं इस रूप में लाएंगे, इसको कहीं ना कहीं इस रूप में लाएंगे हम, और लाकर जहां x प्लस 1/x रहेगा वहां उसका वैल्यू 5 बैठाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे तो 2x बट्टा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो x से ऊपर नीचे हम डिवाइड दिए तो आपका 2x से x कैंसिल हो गया, x कैंसिल हुआ, अब इसमें नीचे x से भागा देंगे, तो कैलकुलेशन किए तो मेरा कितना आया 3 इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 5 है। तो इस रूप को यहाँ इसके जगह पर हम 5 बैठा दिए, मेरा आंसर आया 1/5। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 तथा xy बराबर 6 हो तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर व्हाट। आपके पास ऑप्शन है 72, 74, 76 और 80। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, 2 कथन दिया गया है और दोनों के सहारे इतना का मान निकालना है, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में 72 है, बी में 74 है, सी में 76 है और डी में 80 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखकर हमको समझ में आ रहा है कि 3 का स्क्वायर 9 पूछा है, x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, अर्थात इसको स्क्वायर करने से मेरा आंसर क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपका स्क्वायर यहाँ होगा, यहाँ होगा। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ a स्क्वायर करेंगे तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो आपका होगा 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे अर्थात 2y का स्क्वायर करेंगे तो आपका होगा 4y स्क्वायर।
आपका क्वेश्चन में मैच कर गया, तो मतलब हम जो जा रहे हैं रास्ता पर, सही रास्ता पर जा रहे हैं। प्लस अब 2ab निकालेंगे तो 2ab, पहले 2ab इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144। अब 9x² प्लस 4y² प्लस 2 तिहाई 6 दूनी के 12 और xy का वैल्यू आपका 6 दिया गया है, 6 बैठा दीजिए बराबर 144। अब क्या करना है, 9x² प्लस 4y² इक्वल टू 144 माइनस 12 छक 72। 144 में से 72 को घटाइएगा तो आपका 72 ही मिलेगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा क्वेश्चन में बहुत इजी था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, यदि x इज ग्रेटर देन 1 और x² प्लस 1/x² इक्वल टू 83, तो xq माइनस 1/xq इक्वल टू व्हाट। आपके पास ऑप्शन है, पहला में 756, दूसरा 760, तीसरा 764, चौथा 750। सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन हम पार्ट 2 के वीडियो में बता चुके हैं कि अगर x प्लस 1/x बराबर p रहे, तो आपको अगर xq प्लस 1/xq निकालना है तो p के q माइनस 3 किया जाता है, p की q माइनस 3p किया जाता है। और आपको अगर x माइनस 1/x बराबर p रहे तो आपको xq माइनस 1/xq पूछेगा, तो p की q प्लस 3p किया जाता है। ये दो फॉर्मूला को माइंड में रखिए, ये फॉर्मूला को बार बार हम यूज कर रहे हैं। ये फॉर्मूला, फिर ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से पूछा गया है। तो सबसे पहले x² प्लस 1/x² की जगह अगर x माइनस 1/x आ जाएगा तो ये फॉर्मूला के सहारे इसका मान हम निकाल लेंगे। तो मेरा कोशिश रहेगा कि इसको हम इस रूप में चेंज करते हैं, और चेंज करना बहुत आसान है। क्यों? फॉर्मूला होता है a² प्लस b² इक्वल टू a माइनस b के होल स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार से चेंज करेंगे इसको चेंज करेंगे हम x² प्लस 1/x² के x माइनस 1/x के होल स्क्वायर और प्लस 2, सिर्फ तोड़ेंगे हम तो इस रूप में आ जाएगा। फिर बराबर में 83 के 83 लिखेंगे। x माइनस 1/x इक्वल टू 83 में से 2 को डिफरेंस करेंगे तो 81 बचेगा। तो 81 का आपका स्क्वायर रूट जो आएगा 9 आएगा। हम देख रहे हैं कि ये रूप में इसको हम ले आने। अब मेरा डायरेक्ट फार्मूला जो होता है xq माइनस 1/xq बराबर होता है 9 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9। 9 का क्यूब आपका 729 होता है, और 9 या 27 को जोड़ देंगे, 7 और 9 को जोड़ेंगे हम तो 6 होगा, 2 2 4 1 5 और 756 मेरा आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगर यहाँ हम xq प्लस 1/xq पूछा जाता तो सबसे पहले हम x प्लस 1/x बराबर में तोड़ते। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 1 प्लस b के होल स्क्वायर बराबर माइनस 2ab, इतना बराबर। तो आप फार्मूला को जब भी अलजेब्रा को पढ़िए तो आप बीजगणितीय जो सूत्र होता है, जेब्रिक जो फार्मूला होता है, उस फार्मूला को आप माइंड में रखिएगा, तभी आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन सोल्व होगा। क्योंकि आप जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो आप अलजेब्रा कितना ट्रिक से बनाइएगा, आपका बेसिक कहीं ना कहीं यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x अपॉन x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1/3 हो तो xq प्लस 1/xq बराबर व्हाट। आपके पास ऑप्शन है 110, 125, 27, 81।
आपके पास ये ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन के सहारे हम एक्स क्यू प्लस 1/x³ निकालेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 बताए थे, अगर x³ प्लस 1/x³ निकालना है तो सबसे पहले x प्लस 1/x का मान निकालना पड़ेगा। अगर x प्लस 1/x का मान हम निकाल लेंगे तो इतना बराबर फार्मूला होता है, अगर इतना बराबर p आ जाता है तो x³ प्लस 1/x³ बराबर हम बताएं p का q माइनस 3p। ये फार्मूला के सहारे हम निकालेंगे इसका वैल्यू। तो सबसे पहले हम x प्लस 1/x का वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू आपको यहां से निकलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 3x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x, 2x और 3x 5x। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस में 5x इधर हो जाएगा आपका, बराबर 1 हो जाएगा। अगर x से डिवाइड दिया जाता है तो आपका x से सब डिवाइड देंगे, इसको हम जब x से डिवाइड देंगे हम तो आपका x बचेगा, यहाँ 5/x बचेगा, बराबर 1 बचेगा। तो सबसे अच्छा है x से आप डिवाइड देते हैं x/x, तो x से भागा देंगे हम तो x बचेगा, 1/x बचेगा, बराबर 5 हो जाएगा। सबसे इजी हो गया। क्या किए इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो का त्यों छोड़ दिए, ये माइनस में 2x था, उधर 3x आपका प्लस में है, तो 3x और 2x ऐड हो जाएगा तो 5x हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम बस x से भागा देंगे तो x भी कैंसिल हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। इधर काटेंगे तो एक्स स्क्वायर से x कटेगा तो एगो x बचेगा और 1/x होगा। इतना बराबर 5 हमको दे दिया है, तो x³ प्लस 1/x³ पूछा है, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर p का q होता है, तो 5 का q माइनस 3 इंटू 5, तो 5 का q 125 में से 15 को घटाएंगे तो 125 में से 15 जाएगा, तो आपका आंसर होगा 110, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। मैं आप लोगों को अच्छे ढंग से समझाने का कोशिश कर रहा हूं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे से क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वैसा वैसा क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए किस प्रकार से है, पूछे जाता है एग्जाम में और पूछा गया एग्जाम में है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, यदि a² माइनस 4a माइनस 1 इक्वल टू 0 हो तो a² प्लस 1/a² प्लस 3a माइनस 3/a इक्वल टू व्हाट। आपका ऑप्शन है 25, 30, 35 और आपका 40। यह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका एसएससी और रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप किसी भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है और ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। देखिए किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हम इस कंडीशन को तोड़ेंगे और a प्लस 1/a या a माइनस 1/a लाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इस यहाँ देखा जाता है, देखा जाए इतना बराबर पूछा है क्या होगा, वाट दिया गया है ना, वाट। हाँ, तो यहाँ अगर देखते हैं हम a² प्लस 1/a², यहाँ 3 को अगर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 1/a बचेगा। तो सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि a माइनस 1/a का वैल्यू निकल जाएगा तो आराम से निकाल देंगे। जैसे देखिए एक फार्मूला होता है कि यदि a प्लस 1/a इक्वल टू p रहे और a² प्लस 1/a² निकालना है तो p के स्क्वायर माइनस 2 किया जाता है। और अगर यदि a माइनस 1/a बराबर p रहे और a² प्लस 1/a² पूछेगा तो p के स्क्वायर प्लस 2 किया जाता है। ये दो फार्मूला भी माइंड में रखिएगा आप लोग इस फार्मूला को एक कॉपी में, इसे फार्मूला जो हम दे रहे हैं ये सब फार्मूला को आप लोग कॉपी में नोट लेकर रखिए, क्योंकि ये सब फार्मूला एग्जाम में, इस सब फार्मूला से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए जो जो फार्मूला आप लोग को दे रहे हैं बीजगणित में, आप लोग कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए। तो ये फार्मूला को क्लियर कर देंगे कब, जब a माइनस 1/a का वैल्यू यहां से निकालेंगे हम। तो ये फार्मूला को हम हटा रहे हैं, आप लोग उतार लिए होंगे। देखिए a² माइनस 4a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे हम a² माइनस 4a बराबर 1। अब क्या करेंगे, इसको 4a को उधर भेजेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, a² माइनस 1 इक्वल टू 4a।
तो अब ए से भागा देंगे दोनों तरफ, ए से यहाँ भागा देंगे, ए से आपका यहाँ भागा देंगे, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका 1, यहाँ आपका ए स्क्वायर से कैसेगा, तो ए बचेगा 1/a = 4। तो a - 1/a = 4 आ गया आपका। तो सबसे पहले हम a² + 1/a² का मान निकालेंगे। तो ये फार्मूला बताएं कि अगर a - 1/a बराबर रहता है और a² + 1/a² पूछता है तो p² + 2 होता है, अर्थात 4 का स्क्वायर + 2 होगा और +3 इंटू इतना का वैल्यू आपका 4 दिया गया है। तो 4 का स्क्वायर 16 + 2 + 4 के 12, 16 × 2 = 18 + 12, तो आपका आंसर होगा क्या 30। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर 30 होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन को माइंड में रखिए। एक क्वेश्चन और बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 है। एक क्वेश्चन और है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है इस प्रकार, यदि x बराबर 1 - √2 हो तो x - 1/x के होल क्यूब बराबर व्हाट। आपके पास ऑप्शन 1 -8 8 और डी में 2√2। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। x बराबर 1 - √2 है। 1-2 दिन पहले कुछ वीडियो मैंने मैथ्स का दिया था, सम इम्पोर्टेंस क्वेश्चन का, जिसमें कुछ बेसिक टाइप से क्वेश्चन दिया गया था, जो एसएससी या तीर्थांक से जो क्वेश्चन लाए थे हम, उस क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन बताए थे उस वीडियो में। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 - √2 दिया गया है और 1/x पूछेगा, तो इसका अर्थात परमेकरण होगा। तो सबसे पहले 1/x का वैल्यू निकालेंगे, तो 1/1 - √2 हो जाएगा। इसको परमेकरण करेंगे तो अगर माइनस में रहेगा तो ऊपर नीचे अपना प्लस से गुना होता है, तो प्लस से गुना होगा तो 1 + √2 हो जाएगा और 2 में से एक जाएगा तो -1, माइनस से तो -1 × 1 + √2 आपका होगा, ठीक है। और यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा है x - 1/x के क्यूब। तो आप बताइए x - 1/x का क्यूब पूछा है, तो x - 1/x का क्यूब पूछा है ना, तो x का वैल्यू आपका कितना है 1 - √2 माइनस, और ये माइनस माइनस आपका ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + √2 क्या होल क्यूब, √2 से √2 कैंसिल, एक वे कितना हो जाएगा 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान था। इसके बाद मैं आप लोग के 2 क्वेश्चन होमवर्क रूप में देना चाहता हूं। क्वेश्चन देखिए होमवर्क किस प्रकार से है, जो क्वेश्चन बहुत इजी है। जैसे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है होमवर्क में, जो पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 + √3/2 - √3 तथा b बराबर 2 - √3/2 + √3 हो तो a² + b² + ab बराबर आपको निकालना है। आपका पहला में 185, दूसरा में 195, तीसरा में 200, चौथा में 175। आप लोग से उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। क्या कीजिएगा, सबसे पहले हरों का परमेकरण कीजिएगा, उसके बाद छोटा होगा, उसके बाद मान को बैठा के हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया होमवर्क में, यदि x बराबर 3 + 2√2 है तो x² + 1/x² बराबर व्हाट। आपका ऑप्शन है 34, 36, 30, 32। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग से बनेगा। x² + 1/x² जब भी निकालना हो तो सबसे पहले x + 1/x का वैल्यू हम निकालेंगे। जब ये आपका वैल्यू आ जाएगा तो आपको सूत्र बताया गया है, वीडियो देखिए शुरू से और उसी वीडियो के सहारे इस दोनों क्वेश्चन को होमवर्क को बनाइए। मैं आप लोग को कोशिश कर रहा हूं कि पूरा अलजेब्रा अच्छे ढंग से समझा सकूं और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने दे सकूं। अलजेब्रा बहुत लॉन्ग टॉपिक है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप लोग लगे रहिए और आप लोग अच्छे से पढ़िए और आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।